अभी भी बैंक निफ्टी अपने चैनल में ही फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा आज के दिन में वॉलेटिलिटी काफी हुई, लेकिन नेट अगर डेली ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि काफी ऊपर गया और फिर मिडवे आकर के कहीं पर क्लोजिंग दी। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो अभी भी उसी रेंज के अंदर में है जिस रेंज के अंदर में वो फंसा था। ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है। और जब तक ये किसी भी एक डायरेक्शन में डिसाइसिवली मूव नहीं करेगा, इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर कोई भी मेजर अप मूव या डाउन मूव हमको रूल आउट ही करनी पड़ेगी। ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज गोइंग और काफी लंबे टाइम तक ये रहेगा, क्योंकि एफआईआई का पैसा मार्केट में आ नहीं रहा है। तो डीआईआई का जो पैसा इनफ्लो जो है वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि काफी सारा बढ़िया ह्यूज अमाउंट आ रहा है थ्रू इन टर्म्स ऑफ एसआईपीज। बट इंडियन मार्केट्स को अगर ऊपर जाना है तो ऐसा डीआईआई एंड एफआईआई दोनों का पैसा मिल करके ही इस मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए अपना वीडियो के ऊपर आते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्विंग ट्रेड एनालिसिस स्टॉक्स फॉर 11th ऑफ नवंबर। तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब वेरी ओन यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। हम लोग हर हफ्ते हर दिन 3 स्विंग ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मंडे के लिए जिन स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, चलिए उनका एनालिसिस इस वीडियो के अंदर में देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ और 20 वीक और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ लगा देता हूँ। तो येलो लाइन जो आपको दिख रही है दैट इज बेसिकली द 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है दैट इज द 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप देख रहे थे स्टॉक अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में आ रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। बाकी बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है और उस रीजन से हमने इसको यहीं पर पिक करने की कोशिश करी थी। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमने बाइंग रखा था 432 से 437 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 430.90 का लगाया। हमारा स्टॉप लॉस था 428 के नीचे। तो हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है स्टॉक ने, उस हमारी बाइंग रेंज में गया और बाइंग रेंज के अंदर ही रहा और बढ़िया सी आपकी एंट्री स्टॉक के अंदर में हो गई। आपने अगर रेंज के लोअर एंड पर बाई किया होगा तो आप ऑलरेडी 1% के प्रॉफिट में बैठे भी होंगे या आधे 1% के प्रॉफिट में डेफिनेटली बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया एंट्री हो गई। अभी इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और देखिए कैसे ही अपने टारगेट्स की तरफ जाता है और 5% आपको कंप्लीट करके दे देता है। और अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस बहुत ही पास में है। क्रूशियल सपोर्ट है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो उसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस लेकर के हम इस स्टॉक में से एग्जिट कर लेंगे। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था एलजी इक्विपमेंट। अगेन बढ़िया स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे कॉन्स्टेंटली ये बाउंस करता रहता है और इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने बाइंग रखा था 630 से 636 के बीच में और 624 के नीचे स्टॉप लॉस था। तो आज के दिन में देखते हैं स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया 619.90 का, मतलब हमारे स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया है, ट्रिगर हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। हाँ, बहुत कन्वीनियंटली कंफर्टेबली नीचे गया है और इसने हिट किया। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया और इस स्टॉक में से आपने एंट्री लेकर के एग्जिट कर ली होगी। हालांकि ये बढ़िया स्टॉक है, आपको इवेंचुअली इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। सूनर और लेटर ये डेफिनेटली ऊपर ही बढ़ेगा। बट यस, फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें से हमारी एग्जिट हो गई होगी। तीसरा और आखिरी स्टॉक था मेरा फेवरेट पर्सनल एस्कॉर्ट। सो एस्कॉर्ट आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड करता है ये स्टॉक और रिसेंटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने इसको बाइंग के लिए कंसीडर किया था। एस्कॉर्ट के जो बाइंग लेवल थे 3530 से 3600 के बीच के थे। आज के दिन में स्टॉक ने लो जो लगाया वो लो लगाया 3596 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में आ गया। 3600 के नीचे गया, बहुत कम टाइम के लिए गया, लेकिन हाँ अगर आप अलर्ट रह करके लिए होंगे तो एंट्री डेफिनेटली इसके अंदर में हो गई होगी। और एंट्री अगर आपकी उसी रेंज पर हुई डे लो के आसपास में, तो आप आधे से 0.25% के प्रॉफिट में ऑलरेडी स्टॉक के अंदर में
बैठे होंगे। बट बढ़िया एंट्री हुई है। अगर नहीं भी की है तो कल के दिन भी आप इसी रेंज में इसको री एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा और इस रेंज में आसपास में आपको एंट्री करने के और बेहतर चांसेस भी मिल पाएंगे। एंट्री होते ही स्टॉक आपका 5% का टारगेट देने के लिए सक्षम हो जाएगा। नीचे आएगा तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में से आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।